इस समय सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। संजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब आप भी इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उनके बाद अब आपने भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। आपका कहना है कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से चुनावों को हैक कर रही है और जनता के वोट काट कर चुनाव जीत रही है। संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवाए और फर्जी वोट जुड़वाए। एसआईआर में नॉन रिकमेंडेड नाम की कैटेगरी बनाई गई है। सिर्फ 2 जगह के उदाहरण में 2 लाख वोट एसआईआर के जरिए काट दिए गए और 2,94,000 वोट बीएलओ ने नॉन रिकमेंडेड कर दिए। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ 65 लाख वोट काटने का नहीं है, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट काटे गए हैं। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। संजय सिंह का आरोप है कि ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। उनका कहना है कि वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का ये खेल बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अब इसमें एक और नया खेल है जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करना चाहता हूं। वो खेल है नॉट रिकमेंडेड। बिहार में एसआईआर के जरिए एक कैटेगरी बनाई गई है नॉट रिकमेंडेड। अब ये नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी क्या है, ये कहां से आई और इसका आधार क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। 2 जिलों का उदाहरण सामने आया है, कई पत्रकारों के माध्यम से और कई बुद्धिजीवियों के माध्यम से। और उसमें क्या कहा गया है कि इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए, यानी कि एसआईआर के जरिए, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 30 लाख वोट थे उसको काट कर 28 लाख वोट कर दिया गया, यानी 2 लाख मतदाता एसआईआर के जरिए डिलीट कर दिए गए। अब बचे 28 लाख मतदाता। अब उन 28 लाख मतदाताओं में 2,94,000 मतदाताओं का नाम बीएलओ के द्वारा नॉट रिकमेंडेड कर दिया गया। बात को समझिए, बूथ लेवल ऑफिसर जो लेखपाल होता है, जो स्कूल का टीचर होता है, या कोई और अधिक छोटे जो क्लास 3 के कर्मचारी होते हैं, उन्होंने नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में 2,94,000 वोट सिर्फ और सिर्फ दरभंगा जिले के रख दिए। अब नॉट रिकमेंडेड किस आधार पे किया उन्होंने? यानी कि एक बीएलओ कह रहा है कि संजय सिंह का नाम जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, और हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इनका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। किसी विकास, किसी सुनील, किसी का नाम जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये नहीं जुड़ना चाहिए। ये कौन कह रहा है? बीएलओ कह रहा है। और ऐसे कितने मतदाता है एक जिले में? 2,94,000। दूसरा मामला आया है कैमूर जिले का। कैमूर जिले में भी 1,40,000 के करीब मतदाता ऐसे हैं जिनको बीएलओ के द्वारा नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी में डाला गया है। अब बात को समझिए, अगर ये काम पूरे बिहार में हो गया तो ये 65 लाख वोटों का मामला ठीक होने के बावजूद लाखों वोट बीएलओ के नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी के अंदर कट जाएंगे। इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि यह मामला सिर्फ 65 लाख का नहीं है। जब अंतिम सूची आएगी उस समय 1 करोड़ से ज्यादा वोट काट दिए जाएंगे। और ये इसी आधार पर कहा जा रहा है, एक जिले में 10%, 12% वोट अगर नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी के अंदर कट गए तो फिर तो बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचता। और मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान जरूर लेगा और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मुद्दे को उठा रही हैं, एसआईआर का विरोध कर रही हैं और जिस प्रक्रिया के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं मनमाने ढंग से, उस पर आवाज उठा रही हैं, उनको अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। अभी आधी लड़ाई जीती गई है, आधी लड़ाई बाकी है। और आप कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा लड़ाई बाकी है, क्योंकि ये नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी कहां से आई और बीएलओ कैसे इसको नॉट रिकमेंडेड कर रहा है, ये तो किसी को पता नहीं।
चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं। हम लोगों ने कभी भी सुना नहीं, जाना नहीं कि ये कौन सी कैटेगरी आ गई जो बीएलओ अपने आधार पे अपने अधिकार के तहत नॉट रिकमेंडेड कर रहा है वोटर्स को। कहीं ये वो वोट तो नहीं जो दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, शोषितों के हैं, जो अपना वोट दोबारा बनवा नहीं सकते, जो ज्यादातर वोट विपक्ष के खाते में जाते हैं। कहीं ऐसे वोट तो टारगेट करके नहीं काटे गए, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले डिलीट कर दिए गए और फिर वो नाम नहीं जुड़ पाए और केजरीवाल जी 4,000 वोटों से हार गए चुनाव और 42,000 वोट उनके यहां काट दिया गया। उनके ही विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय मंत्री के घर में मैंने स्वयं पकड़ा था और सार्वजनिक किया था। 33 वोट, 35 वोट, 22 वोट, 25 वोट, 15 वोट ऐसे जुड़े थे, जिनके कोई पते एग्जिस्ट नहीं करते थे। ऐसे पतों पे 55 वोट जोड़े गए, कहीं गुमटी के पते पे, कहीं किसी जगह पे। इस प्रकार से वोट जोड़ के घपला किया गया दिल्ली के अंदर, बड़े पैमाने पे घपला किया गया। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने पूरा चुनाव आयोग को एक आंकड़ा दिया था जिसमें हजारों हजार वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनावी घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य चुनाव जीत रही है, देश का चुनाव जीत रही है। फिर हमारे चुनावी लोकतंत्र का क्या होगा? फिर हमारे वोट के अधिकार का क्या होगा? फिर इस देश के संविधान का क्या होगा? फिर तो सरकारें मनमाने ढंग से भारतीय जनता पार्टी की बनती जाएंगी, उनके गठबंधन की बनती जाएंगी। तो इसलिए अभी आधी लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण जीती गई है, जिसमें आधार को माना गया है कि अपना कार्ड दिखा के, आधार कार्ड दिखा के कोई भी अपने वोट जुड़वा सकता है। ये एक बड़ी जीत है और ये शायद ये फैसला देश के पैमाने पर भी काम देगा अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो, क्योंकि आधार मानने से चुनाव आयोग इनकार कर रहा था। ये बड़ी अजीब बात है कि वही आधार कार्ड को आधार मानकर झारखंड में लोगों के नाम जोड़े गए मतदाता सूची में, लेकिन बिहार में कह रहे हैं हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे क्योंकि उनको घपला करना है, वोट की चोरी करनी है, चुनाव बीजेपी को जितवाना है। तो इसलिए ये अभी आधी लड़ाई जीती गई है, आधी लड़ाई अभी और बाकी है। वोट चोरों को छोड़ना नहीं है, वोट चोरों के खिलाफ आवाज बुलंदी के साथ उठाते रहना है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। भले ही आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर वह विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है। संजय सिंह ने संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आपका आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के वक्त इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है तो आपका कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं है। संजय सिंह ने तंज कसा कि कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि अगर वोट चोरी का खेल बंद हो जाए तो बीजेपी आधे चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। अगर उसी पर सवाल उठे तो लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती है। वोट चोरी के मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।